वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। क्लियरली आपको बताया था कि पॉजिटिव व्यू है और ऊपर की तरफ मार्केट रह सकता है। इसी के साथ में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी क्लियरली आज कुछ मैसेज मेंशन किए थे रिगार्डिंग निफ्टी कि क्या हमें लगता है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो अब एक बार के लिए देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है और उसके बेसिस पे कहाँ आगे का ट्रेड आना चाहिए। ओके, अब देखिए मार्केट समझने से पहले पहले कुछ जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले एक बार मैं निफ्टी का चार्ट खोलूं और उसके बाद में सपोर्टिंग चीज़ें आपको दिखाता हूँ। देखिए निफ्टी ने कल आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 4 टाइम ये इसको रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और ये हो जाना चाहिए। आज दिन में टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बताया कि क्लियरली अब लग रहा है कि निफ्टी 15,000 ऊपर के ऊपर सस्टेन करना चाहिए और उसके ऊपर का मूव अब लग रहा है निफ्टी दे सकता है। बट क्या डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या बाकी जो चीज़ें हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, वो एक बार के लिए समझते हैं। ओके, अभी SGX निफ्टी देखेंगे तो डाउन है, लेकिन हमारा व्यू अभी भी बुलिश मोमेंटम की तरफ ही है। सो आप ये देखिए, यहाँ का ब्रेकआउट निफ्टी ने दिया, जैसा कहा था सारा हुआ, जो ट्रेड थे वो सारे हो गए। अब उसके बारे में बार बार बात नहीं करते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इंडिया विक्स के चार्ट पे। इंडिया विक्स का चार्ट देखिए आप। पहले इंडिया विक्स जो था वो माना जाता था, जनरल जो रेंज मानी जाती थी वो मानी जाती थी 13 से 15 के बीच। अगर इंडिया विक्स है ज़्यादा से ज़्यादा 16 मान लीजिए आप, 16-17, तो कि वो एक नॉर्मल रेंज है विक्स के लिए। लेकिन जैसा आप देखेंगे अब निफ्टी का मोमेंटम भी बढ़ रहा है, पी बढ़ चुका है, सारी चीज़ें हैं। अब जो नॉर्मलाइज्ड विक्स है वो माना जा रहा है 19 से लेके 21 के बीच का। ओके, अब आज आप देखिए मार्केट बढ़ा, जो यूएस का मार्केट है वो दोनों जो इंडाइसेस हैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे पहले भी। मार्केट में ऊपर से एक बार के लिए, आज के दिन नहीं लेकिन पहले, सडन रिएक्शन भी आया। लेकिन विक्स क्या कर रहा है आप ये देखिए, विक्स कॉन्टिन्यूसली डाउन जाता जा रहा है और अब 20 के पास आ गया है। ओके, अगर ये विक्स देखिए अभी 20 के पास है, 20 के नीचे की क्लोजिंग देता है, दैट मीन्स आप ये समझिए वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। और कम क्यों होने वाली है कि हो सकता है एक कॉन्टीन्यूसली मूव मिले ऊपर की तरफ। लेकिन मैं कोई बड़े मूव की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 15,000 हुआ, फिर 15,075, धीरे धीरे करके स्टेगर्ड मैनर में हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ आए। सो विक्स जो है वो सपोर्ट कर रहा है निफ्टी के मोमेंटम को। दूसरा एक बार के लिए देखिए, क्योंकि अभी चार्ट में ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आ रहा है, चार्ट पे मैं आऊँगा अभी, इसलिए अभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे आ रहा हूँ, सपोर्टिंग डेटाज पे आ रहा हूँ। अब आप ये देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन है, कब का? 12 मई का। आप ये देखिए कोई सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ नहीं है। हाईएस्ट कॉल राइट कहाँ हो रही है? नियरली 15,000 पे। वो भी कितनी हो रही है आप ये देखिए, 12,500 केवल। निफ्टी कहाँ बंद हुआ है? 14,900 कुछ पे। और 14,900 की पुट पे सबसे ज़्यादा OI ऐड हुआ है 28,000 का। दैट मीन्स कि जो बुल है वो बहुत एग्रेसिवली, एकदम ऑलमोस्ट इसको इन द मनी पुट ही मानिए, उसको शॉर्टिंग में लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ डेटा भी रिलेट करेंगे। देखिए कुछ एक चीज़ के बेसिस पे कंक्लूजन निकालना थोड़ा मुश्किल है। ओके, अब 15,000 के बाद में जो डायरेक्टली राइटिंग निकल के आती है 15,200 पे आती है। दैट मीन्स इसमें ये समझ में आ रहा है कि 15,200 तो सेफ लग रहा है इस सीरीज़ के लिए। ओके, अब दूसरा एक और चीज़ ऐड करके देखिए, जो 14,900 है उसके कॉल और पुट दोनों का आप एडिशन कीजिए प्रीमियम का। कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट 180 टू 190 पॉइंट्स। मतलब कितना जा रहा है? 15,100, नीचे में 14,700। इस राइटिंग के बाद में लग रहा है कि 15,100 14,700 का स्ट्रेडल प्ले कर रहे हैं लोग। ओके, सो ये भी एक क्रूशियल पॉइंट्स है। तो लग रहा है एक बार के लिए कि नीचे का डाउन साइड कैप लग रहा है। ओके, लेकिन इसी के बेसिस पे जो स्ट्रेडल की वैल्यूज़ और ये सारी चल रही हैं
उसके बेसिस पे लग रहा है कि 15 और 15,100 के बीच में निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है। ओके, अब इसी के साथ आ जाते हैं इसके मंथली पे। मंथली पे आइए, जितनी भी नियरेस्ट कॉल और पुट्स हैं, सबसे ज़्यादा OI आज कहाँ ऐड हुआ है? 15,000 की पुट पे। 15,000 की पुट पे आज 4-4,500 पुट्स की राइटिंग हो गई। ओके, अगर आप OI देखेंगे तो फिर भी कंपेरेटिवली टू हाफ है कॉल के कंपेरेटिवली, लेकिन हम देख रहे हैं आज के एडिशन। सो लग रहा है कि एक बार के लिए ये डेटा सपोर्ट करना चाहिए निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। ओके, अब आते हैं चार्ट क्या बोल रहा है। ऊपर निकला, ये ब्रेकआउट आपको कैच करवा दिया था। आप 15 मिनट चार्ट्स देखिए, इस पे क्या हो रहा है। एक बहुत नैरो रेंज में पूरे दिन कंसोलिडेट किया निफ्टी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है अगर आप गैप अप देते हैं और एक क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में आ जाते हैं और उसके बाद भी आप पूरे दिन सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्व करते हैं, सो ये अच्छा साइन है। अगला मोमेंटम कब निकलेगा? जब 14,960-65 के ऊपर निकलेगा, तब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा, ऊपर की तरफ जाना चाहिए और हो सकता है 15,000 ईजिली क्रॉस कर जाए। व्यू बुलिश है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है आप ये देखिए, ऊपर की तरफ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बहुत मिक्स रिजल्ट्स आ रहे हैं। आज जो बंधन बैंक का रिजल्ट आया वो थोड़ा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, लेकिन HDFC ने बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट्स दिए। तो हैवी वेट अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन जो मिड साइज बैंक्स हैं, जो स्मॉल फाइनेंसिस कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट उतने लिक्रेटिव नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रेशर इस वजह से बैंक निफ्टी में आ रहा है। लेकिन देखिए, बैंक निफ्टी हो सकता है ऊपर की तरफ खींचे निफ्टी को, लेकिन उसके लिए इसको 33,400-500 का जो लेवल है वो क्रॉस करके सस्टेन करना पड़ेगा। ओके, देखिए जो बुल मार्केट होता है आप ये समझिए, उसमें सेक्टोरियल चर्निंग चलती है। आज से 10 दिन पहले आप देखेंगे तो केमिकल बहुत बूम पे था। अभी क्या हो रहा है? केमिकल से पैसा निकल रहा है, केमिकल म्यूटेड होता जा रहा है। केमिकल में आप देखेंगे तो जितने भी हैं SRF, नवीन फ्लोरीन, दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल, सब ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग शो कर रहे हैं और वो पैसा दूसरे इंडाइसिस में जा रहा है। ऑयल एंड गैस में चला गया देखिए आप, ठीक है, पावर में जाने लग गया है। तो इस तरीके से होता है। तो फिनेंशियल का भी नंबर आएगा डेफिनेटली, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। फिनेंशियल ही मार्केट को रन करेगा आगे की तरफ। और अभी हो भी क्या रहा है, देखिए निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दे दिया, लेकिन निफ्टी के जो मेजर स्टॉक्स हैं वो मोर और लेस वहीं पे हैं अभी। तो अगर निफ्टी को 15,000 क्रॉस करना है, ऊपर सस्टेन करना है, तो जो मेजर स्टॉक्स हैं निफ्टी के, HDFC, SBI, इन्फी, TCS, इनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओके, ऑटो देखिए, ऑटो बहुत टाइम से म्यूटेड है। सो ये सेक्टोरियल चर्निंग के बेसिस पे भी आपको स्टॉक पिक करने होते हैं। बाकी स्टॉक्स तो आपको बता ही दिए थे, इंडेक्स का ही हो चुका। अब एक बार के लिए डेटा लेते हैं। डेटा बहुत मिक्स निकल के आया है। देखिए इंडेक्स में लॉन्ग जो थे वो अनवाइंड किए हैं 4,000, तो शॉर्ट्स भी अनवाइंड किए, लेकिन सिर्फ 1,000। ओके, एक डेटा थोड़ा नेगेटिव है, स्टॉक लॉन्ग करके गए हैं 1,600, लेकिन स्टॉक शॉर्ट किए हैं, स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं वो शॉर्ट किए हैं 21,000 कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्टिंग भी हो रही है, स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्टिंग भी हो रही है। तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कौन से स्टॉक में आप हैं। ओके, कॉल लॉन्ग करके गए हैं 40,000, उसके करस्पॉन्डिंग 24,000 शॉर्ट किए हैं। पुट लॉन्ग करके गए हैं ऑलमोस्ट 38,500 और उसके करस्पॉन्डिंग 26,000 पुट शॉर्ट किए। तो थोड़ा इंक्लाइन टू बुल मान लीजिए इस डेटा को, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे कुछ कंक्लूजन निकलेगा नहीं। लेकिन विक्स जो और ऑप्शन चेन का डेटा है वो थोड़ा इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा है। अब स्टॉक देखिए, जो स्टॉक अभी थे डेली मल्टी बैगर निकल के नहीं आएंगे। आपको जो स्टॉक दिए हैं उन्हीं में स्टॉप लॉस ट्रिगल जो SL है वो आपको ट्रेल करते चलना है कॉन्टिन्यूसली। ओके, क्योंकि क्या हो रहा है, ऊपर की साइड पे कुछ स्टॉक्स में प्रेशर आया है। जैसे आज अपन अगर 15 मिनट चार्ट देखेंगे इसका, SBI का, ओके, सो आप ये देखिए बहुत नीचे से अच्छा मूव दिया, लेकिन बाद में फिर से सेलिंग प्रेशर आया। ब्रेकआउट के लिए रिजल्ट का एक बार डेट अनाउंस होना बहुत ज़रूरी है SBI का। सेम विद जुबिलेंट ने आज क्या किया है, अगर इसने फिर से वही पैटर्न बनाया है, दैट मीन्स इसने एक ट्रिपल बॉटम कंफर्म कर दिया है। कंफर्मेशन के लिए एक बार के लिए इसको 2850 के ऊपर जाना पड़ेगा।
अब इसका भी वही ट्रिगर है, एक बार के लिए रिजल्ट का डेट का हमें वेट करना पड़ेगा। बाकी आप स्टॉक्स तो ये देखेंगे जो भी आपको बताए थे सारे, मतलब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ऊपर हैं। अब देखिए इस स्टॉक में क्या करना है, कुछ लोग क्या करते हैं 10% बढ़ जाता है, उसके बाद सोचते हैं अब क्या बढ़ेगा, तो ऊपर की कॉल शॉर्ट करने लगते हैं। आपको नहीं करनी है, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और बड़ा प्रॉफिट बनाइए। ओके, स्टॉप लॉस ट्रेल करना एक आर्ट है, इसको कंटिन्यूसली चलते रहने दीजिए और प्रॉफिट को डाइजेस्ट करना सीखिए। लोग क्या है, लॉस को तो कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, लॉस बुक नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा आते ही बुक करके बैठ जाते हैं। ओके, जैसे कुछ लोगों का आया कि सर हमने तो 10 रुपये ऊपर पे ही हिंडाल को बुक कर लिया, जबकि वहाँ से 50 रुपये का मूव हिंडाल को भी दे चुका है। तो जिस तरीके से आप लॉस को कैरी करते हैं ना, उसी तरीके से आपको लॉस को तो बुक करना चाहिए जल्दी, और प्रॉफिट को कैरी करना चाहिए। ओके, तभी बड़ा प्रॉफिट बनता है। प्रॉफिट को डाइजेस्ट करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा अगर बड़ा प्रॉफिट बनाना है। तो जैसे मैंने ग्रुप पे शेयर किया था, वेदांता कब से लॉन्ग चल रहा है हमारा, लास्ट मंथ भी लॉन्ग था। अगर वैसे मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट 225 से लॉन्ग चल रहा है, पिछले मंथ से 225 से इसका फ्यूचर लॉन्ग चल रहा है, अभी तक कंटिन्यूसली लॉन्ग है। सो आपको वो लॉन्ग करके चलना पड़ता है। जब तक आपको वीकनेस नहीं दिख रही है, क्या इशू है। और अगर आप ज़्यादा बुलिश हैं स्टॉक पे तो क्या कीजिए, अगर किसी मंथ डाउन भी रहता है तो ऊपर की कॉल शॉर्ट कर दीजिए, ताकि आपका प्राइसिंग फिर से डाउन आ जाएगा। ओके, तो वो हैजिंग का पार्ट है, वो कभी टाइम मिला तो बनाएंगे उस पर वीडियो। सो आपको इस तरीके से इसमें प्ले करना है। स्टॉक सारे बता रखे हैं, अभी कुछ नया स्टॉक नहीं है। रीज़न इज सिंपल, इस लेवल पे आके नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना क्रिटिकल हो सकता है। अपने जो बाकी स्टॉक्स चल रहे हैं उनमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे और प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अगर मार्केट रिवर्स करता है तो भी हम प्रॉफिट में इजीली एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ट्रेल हो चुका है। ओके गाइस, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।